हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका लीगल जॉब अलर्ट्स पे, जहाँ पे आपको मिलती है शॉर्ट और सिंप्लीफाइड तरीके से लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज ऑफ इंडिया। तो आज दोस्तों हम आपके आगे लेके आए हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से आई कोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी। इफ यू कम टू द नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट है इसकी एंगेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफिसर्स इन चेन्नई बेंच ऑफ एनसीएलटी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट। Applications are invited from persons having qualifications and experience mentioned in para 1.1 and 1.2 below. तो इसमें दोस्तों आपका बेंच रहेगा एनसीएलटी का चेन्नई का, और टेंटेटिव वैकेंसी का नंबर रहेगा आपकी टोटल एक पोस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो द कैंडिडेट हैज टू बी अ ग्रेजुएट प्रेफरेबली इन लॉ फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप पे लॉ का एक डिग्री होना ज़रूरी है। एंड फॉर द एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट with proficiency in computer operations, system management, and in working in competency online system। तो आपको एक लॉ ग्रेजुएट को प्रेफरेंस मिला जाएगा, और साथ ही साथ आपको एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट का काम आना चाहिए, और आप कंप्यूटर ऑपरेशंस में अच्छे से रिलायबल होने चाहिए। फॉर अप्लाइंग टू द पोस्ट, कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट। हमारा एडवर्टीजमेंट का इशू डेट रहेगा 3/7/2025। तब आपकी मिनिमम एज जो रहेगी वो 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन की बात करें, पर मंथ एज फॉर द पोस्ट आपका कोर्ट ऑफिसर रहेगा, और आपको पर मंथ 45,000 रुपीज सैलरी मिलेगी। वी कम टू द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट। तो इसमें है कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पीरियड इनिशियली विल बी फॉर 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस कंपनी को अच्छा लगता है तो आपका टेन्योर 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बट फॉर नाउ इट इज ओनली गिवन फॉर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। The candidates engage on contractual assignment can have the option to give up their assignment giving 1 month advance notice period। अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ एडवांस एक अपना रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे एनसीएलटी फिर आपको रिजाइन का आगे का प्रोसेस हैंडल करवाएगी। द कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट शैल नॉट कन्फर एनी राइट और क्लेम। आपको कोई डीए या एचआरए ये सब नहीं मिला जाएगा। Working days or working hours shall be same as applicable to other serving officers and employees of the tribunal. However, depending upon the need and requirement, they'll be liable to work beyond office hours or even on Saturdays or Sundays or the holidays without payment of extra remuneration। वैसे तो यूजुअल आप लोगों का वर्किंग आवर्स वही रहेगा जो बाकी एम्प्लॉयज ऑफ ट्राइब्यूनल का रहता है, परंतु अगर काम ज़्यादा निकल जाता है तो आपको सैटरडे संडे या अगर कोई छुट्टी होती है उस दिन भी काम करना पड़ेगा, जिसका आपको एनसीएलटी पैसा नहीं पे करने वाली है। आप एप्लीकेशन भरने के लिए इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वी हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द कैंडिडेट्स हैज टू फिल अप द एंट्रीज in the online form and CV of the candidate with a recent passport size photo, along with uploading of documents to education qualifications experience in the online form। तो यहाँ दोस्तों एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है आई बिलीव, एंड व्हेन आई चेक्ड ओवर द इंटरनेट टू, ये आई बिलीव एक मिस्टेक है कि 3/7/25 का इनका नोटिफिकेशन है एंड दे हैव गिवन द डेट एज 4/7/25। एक दिन का नहीं हो सकता, तो इस 7 की जगह 8 होगा, डेट इज ऑगस्ट। एंड इफ यू क्लिक ऑन द लिंक एंड गो, तो ये फॉर्म अभी भी ओपन है। तो ये 4 अगस्त 2025 तक आपका एप्लीकेबल रहेगा, तो तब तक आप फटाफट भर लीजिए। नोट की तरफ हम आए तो द एप्लीकेशन वुड बी एंटरटेन्ड आइदर एट एनसीएलटी एचक्यू और बाय पोस्ट और बाय एबल। तो आपको ये आपने हेडक्वार्टर्स पे अपना भेज दिया, पोस्ट के द्वारा ईमेल के द्वारा भेज दिया, तो एनसीएलटी एंटरटेन आपके एप्लीकेशन को नहीं करेगा। जो आप साथ में अपना सीवी लगाओगे वो शुड नॉट बी मोर देन 2 पेज लॉन्ग, और एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन के लिए भर सकता है। अगर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा बन जाते हैं तो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स एंड ओनली फॉर द शॉर्टलिस्टेड में कॉल फॉर इंटरव्यू बिफोर सिलेक्शन। अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, और फिर उस शॉर्टलिस्टिंग के बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी liable to be rejected at any stage if the information furnished in the form is found incorrect। अगर आप कुछ गलत या झूठ अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भरते हो या वेरिफिकेशन होने पे ऐसा पाया जाता है, तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एनसीएलटी द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।
अगर आप चाहते हैं हम आप भी आपके साथ और लीगल अपडेट्स लाते रहे या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अलर्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर लीगल करियर।